हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग पढ़े थे व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखे थे कि रिसोर्स कितना टाइप का होता है। बेस चेंज कर रहे थे तो टाइप भी चेंज हो जा रहा था। और क्या देखे थे तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स के डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको आप लोग अच्छी से समझिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सके। देखिए, कोई भी काम करने से पहले एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्कूल ही जाते होंगे ना, तो उसके लिए अच्छा प्रॉपर प्लानिंग करना होता है कि हाँ, मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद टूथपेस्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ड्रेस पहनना है, बैग लेना है और स्कूल जाना है। तो एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह मतलब इस टॉपिक में है रिसोर्स प्लानिंग, मतलब रिसोर्स डेवलप करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो देखिए, इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे देखिए, दो प्लेस है, प्लेस 1 है, जैसे रीजन 1 है, एक रीजन और है। मान के चलिए यहाँ कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे रिसोर्स, ये रिसोर्स का नाम लिए हम, ये रिसोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब रिसोर्स ये रिच है। और रिसोर्स बी मतलब एक दूसरा टाइप का रिसोर्स है जो कि पुअर है, मतलब कम मात्रा में है। दूसरा रीजन हम गए तो वहां पे देखे रिसोर्स ये जो यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे क्या है, कम है, मतलब यहाँ पे रिसोर्स ये पुअर है और रिसोर्स बी रिच है। रिसोर्स भी रिच है। जैसे में से हम एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग अपना कंट्री में देखते हैं तो देखते हैं कि झारखंड हो गया, उसके आसपास जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे मिनरल्स का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कोल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम लोग देखें कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया। इस प्लेस पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं मिनरल्स का डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है। मिनरल्स एंड कोल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। अगर हम अदर प्लेस जाते हैं, अदर रीजन जाते हैं, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब वाटर रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है ज्यादा, वाटर रिसोर्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जैसे वहां पे कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी वहां से पास करती है तो वहां पे वाटर रिसोर्स ज्यादा देखा जाता है। और अगर हम अदर रीजन गए, जैसे राजस्थान देखें, अगर राजस्थान में हम लोग देखते हैं तो वहां पे सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। देखिए, अब राजस्थान में वाटर एनर्जी पाया जाएगा, वाटर नहीं, वाटर रिसोर्स बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। क्या, वाटर रिसोर्स यहाँ पे लैक होगा, वाटर रिसोर्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाया जाता। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में गए तो वहाँ पे देखिए वाटर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को फैक्ट्री वगैरह नहीं दिखाई देगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो है सो पूरा नीचे गिरा हुआ है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो हम लोग को देखिए डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है कि नहीं, मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस असमानता दिख रहा है, मतलब डिस्पैरिटी दिख रहा है। अब डिस्पैरिटी दिख रहा है तो हम लोग को क्या जरूरी है, हम लोग को जरूरी है कि यहाँ पे प्लान करें और क्या करें कि देखिए, मान के चलिए यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोयला ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है या फिर मिनरल्स ही ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट है। तो क्या कोयला जो होता है या मिनरल्स होता है, क्या झारखंड के ही जरूरी है? नहीं, पूरा देश को जरूरत है। तो यहाँ से जो कोयला होता है वो क्या करना होगा कि इधर भी पहुँचाना होगा, अरुणाचल प्रदेश को भी पहुँचाना होगा। नहीं तो ऐसा होगा कि मिनरल्स का जितना भी रिसोर्स होगा सिर्फ झारखंड को पता होगा और झारखंड ही यूज करेगा, और अरुणाचल प्रदेश बिना मिनरल्स रिसोर्स बिना यूज किए रहना होगा। तो क्या करना होगा, हम लोग को सब रिसोर्स को क्या करना होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। मतलब जहां भी रिसोर्स है यहां से हम निकाल करके और जहां जरूरत है उसको वहां पहुंचाना होगा। तो क्या करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब रिसोर्स को क्या करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि क्या हो सके, बैलेंस हो सके, रिसोर्स बैलेंस हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि अनबैलेंस हो जाए कि यहाँ रिसोर्स जो मिल रहा है वहाँ के लोग देख ही नहीं पाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस ऑफ रिसोर्स। देखिए अब यहाँ तक क्या समझे, डिस्पैरिटी देखा जा रहा है ना, एक दूसरे रीजन के बीच में डिस्पैरिटी देखा जा रहा है। डिस्पैरिटीज देखा जा रहा है, मतलब विभिन्नता देखा जा रहा है कि झारखंड में कुछ रिसोर्स पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग टाइप का रिसोर्स पाया जाता है, राजस्थान में कुछ अलग टाइप का रिसोर्स पाया जाता है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर जगह का रिसोर्स यहाँ से निकाल करके जहाँ पे नहीं पाया जा रहा है या तो नहीं निकल रहा है वहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, पहुँचाना होगा। मतलब क्या कहने का मतलब, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, इक्वल इक्वल बांटना होगा, ताकि क्या हो सके, मेरा देश डेवलप हो सके, इंटरनेशनल स्तर पर मेरा देश डेवलप हो सके, ताकि बैलेंस ऑफ रिसोर्स का बैलेंस हो सके। तो क्या इसके लिए भारत सरकार कुछ कर रही है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग देखते हैं। अब इंडिया में देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसा किया जा रहा है। तो 3 स्टेप में रिसोर्स प्लानिंग होता है। क्या 3 स्टेप में? कोई भी रिसोर्स का प्लानिंग 3 स्टेप में होता है। अब 3 स्टेप क्या होता है वो समझिए। 3 स्टेप कहने का मतलब कोई रिसोर्स है कि नहीं उसको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। कहने के मतलब कोई रिसोर्स कहीं पे अवेलेबल है तो उसको सबसे पहले पहचान किया जाता है क्या वहाँ पे रिसोर्स है, और रिसोर्स है अगर तो उसको मैपिंग किया जाता है कि कितना दूर में रिसोर्स है, इसका क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, मतलब किस क्वालिटी का रिसोर्स है। ये हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ कितना रिसोर्स मिल सकता है। मतलब सबसे पहले कहने का मतलब रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले कोई रिसोर्स का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन में क्या देखते हैं, तो इसमें मैपिंग करते हैं, और क्या देखते हैं, उसका क्वालिटी क्वांटिटी कैसा है, उस रिसोर्स का कितना मात्रा में रिसोर्स है, उसका क्वालिटी कैसा है वो देखते हैं। क्वांटिटी देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कितना मात्रा में रिसोर्स हो सकता है, एस्टिमेट बनाते हैं। सेकेंड नंबर में क्या करते हैं, प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब उस रिसोर्स को हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान के चलिए छत्तीसगढ़ में हम लोग को पता चल गया कि माइनिंग मतलब माइन है वहाँ पे, या फिर कोल्स छिपा हुआ मतलब कोयला छिपा हुआ है, तो हम लोग कुदाली लेकर नहीं चल जाते हैं निकालने के लिए कि कुदाली लिए और चल गए कोयला निकालने के लिए, तो ऐसा निकलेगा नहीं ना, निकलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए कि किस तरह से हम लोग को वहाँ से उस रिसोर्स को हम लोग बाहर निकाल सके। तो इसके लिए क्या चाहिए कि टेक्नोलॉजी अच्छा चाहिए, स्किल अच्छा चाहिए, और क्या चाहिए कि इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना होगा ताकि उस रिसोर्स को अच्छा तरह से वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए प्लानिंग में, स्किल, और क्या इंस्टीट्यूशन डेवलप करना होगा। जब हम वहाँ से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिए मतलब रिसोर्स को बाहर निकाल लिए, उसके बाद थर्ड नंबर में क्या होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
ओवरऑल डेवलपमेंट कहने के मतलब अब यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट कर लिए हम रिसोर्स को, उस रिसोर्स को हमारे कंट्री किस तरह से डेवलप हो उस तरह को हम रिसोर्स को क्या करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब जहाँ ज़रूरत हो जिस रिसोर्स को, जितना मात्रा में ज़रूरत हो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मतलब पूरा कंट्री में अवेलेबल करवाएंगे उस रिसोर्स को। ऐसा नहीं कि जहाँ उस रिसोर्स, जहाँ जिस रीजन से रिसोर्स मिला उसी रीजन के लिए वो रिसोर्स है, ऐसा नहीं होगा। मतलब उस रिसोर्स को पूरा कंट्री में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इक्वल तरीके से। मतलब जिस स्टेट को जितना जरूरत हो उस हिसाब से क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हम लोग ये देखें कि रिसोर्स, मतलब कोई भी रिसोर्स है इसके लिए कितना स्टेप लेना चाहिए, 3 स्टेप। 3 स्टेप में कौन सा, पहला आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब रिसोर्स है कि नहीं ये पहले ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद क्या देखा जाएगा कि उस रिसोर्स को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। रिसोर्स को निकालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, मतलब पूरा कंट्री डेवलप हो सके। अब जब पूरा डेवलप कर सकते हैं तो देखिए अब इंडिया इसके लिए क्या किया है, मतलब रिसोर्स प्लानिंग के लिए इंडिया कुछ किया है या नहीं, सबसे पहले वो समझते। तो देखिए इंडिया जो है इसके लिए एक 5 ईयर प्लान बनाता था। मतलब 5 ईयर प्लान जो होता था उसको लाया जाता था, वो प्रत्येक 5 साल में लाया जाता था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में। तो देखते हैं 5 ईयर प्लान होता क्या है और उसमें क्या किया जाता है। इंडिया उसके लिए क्या किया, मतलब रिसोर्स प्लानिंग के लिए इंडिया क्या लाया था, तो 5 ईयर प्लान लाया था। तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या चल रहा था, इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसा होना चाहिए, या कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए क्या इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए कुछ किया गया है, तो हाँ जरूर किया गया है। मतलब अपने गोल को, प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए जब इंडिपेंडेंस हुआ था देश मेरा, तो उस समय क्या लाया गया था, उसके बाद लाया गया था 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान लाया गया था और इसमें काम जो मेंबर काम करते थे उसको क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में क्या तय किया जाता था, मतलब मेरा कंट्री में क्या चीज़ है, क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ को और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसका प्लान किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अभी प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया और इसी प्लानिंग कमीशन के पास क्या लाया गया है, तो नीति आयोग लाया गया है। और ये नीति आयोग जो है इससे भी बड़ा थिंक टैंक है, मतलब उससे भी सुव्यवस्थित अच्छा तरह से डेवलप किया गया है, ताकि इस रिसोर्स के बारे में अच्छा से प्लान किया जाना चाहिए कि इस रिसोर्स को नहीं, मतलब कंट्री में कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है इसके भी प्लान करते रहती है कौन, नीति आयोग। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही एक्टिव है। मतलब कहने का मतलब पहला पंचवर्षीय योजना जब था 1951 में जब स्टार्ट हुआ था तो उसी समय से क्या हुआ था, तो ये एक्टिव था। तो देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, क्या मतलब कोई भी देश को डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होती है, जरूरी होती है रिसोर्स का, मतलब अवेलेबल इन रिसोर्स। मतलब अवेलेबल इन रिसोर्स, मतलब रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए किसके लिए, तो कोई भी देश को डेवलप करने के लिए। मतलब कोई भी देश डेवलप होने के लिए नेसेसरी है क्या, रिसोर्स, मतलब नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। मतलब कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब रिसोर्स होना ज़रूरी है। तो क्या सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल होने से कोई भी देश डेवलप हो सकता है, कोई भी चीज़ डेवलप हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है, क्या सोलर एनर्जी है, मतलब सनलाइट से हम बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर मेरा पास सोलर प्लेट ना हो, सोलर प्लेट कहने का मतलब जो सन का लाइट जिसमें
जिसमें हम एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लेट ना हो तो क्या हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। मान के चलो वहाँ पे विंड मिल ना हो तो क्या हम विंड एनर्जी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या अवेलेबल होने से, सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल होने से कोई भी देश डेवलप हो जाएगा? नहीं। अगर उसके जगह पे अवेलेबल होने से नहीं चलेगा, अगर एब्सेंस होगा, टेक्नोलॉजी का एब्सेंस होगा, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा उसके लिए अच्छा, तो क्या हम डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलिए एब्सेंस हुआ क्या चीज का? टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी या तो फिर इंस्टीट्यूशन ही, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है या तो फिर अच्छा टेक्नोलॉजी उसके लिए हमारा विकसित नहीं है, हम टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या उस देश को हम डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो ये एबिलिटी ही नहीं चाहिए, मतलब रिसोर्स अवेलेबल होने से ही नहीं हो जाता। उसके लिए क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। नेसेसरी तो होता है, डेवलपमेंट के नेसेसरी होता है, मतलब रिसोर्स जरूरी होता है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए क्या और होना चाहिए? तो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि डेवलप नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि रिसोर्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, वहां बहुत सारा रिसोर्स है। सोना, चांदी, हीरा, सब चीज वहां, सब चीज मिलता है वहां की जमीन में, वहां की मिट्टी में हर चीज का प्रोडक्शन होता है, मतलब हर चीज अवेलेबल है। लेकिन वो जो है रिसोर्स तो रिच है, रिसोर्स में क्या है? रिच है। लेकिन क्या वहाँ का इकोनॉमी जो है से कैसा है? बैकवर्ड है, मतलब क्या है? पिछड़ा हुआ है। लेकिन वही देखते हैं हम लोग यूरोप को देखते हैं तो यूरोप में देखते हैं कि रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन वहाँ क्या है? इकोनॉमिकली क्या है? तो इकोनॉमिकली डेवलप है, मतलब वहाँ का देश जो है सो इकोनॉमिकली डेवलप है। वहाँ के जैसे हम लेते हैं इंग्लैंड को ही आप मान लीजिए, तो इंग्लैंड क्या है? पूरा विश्व पर शासन करने वाला देश है। मतलब इंग्लैंड कहने का मतलब अंग्रेज। देखिए अंग्रेज कितना देश पे शासन किया है? सब देश पे लगभग लगभग शासन किया। तो क्या वो कितना बड़ा देश है? बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छा होने के कारण, इकोनॉमिकली डेवलप होने के कारण क्या किया? सब पर शासन किया। तो जैसे देखिए अफ्रीका जो था इसके पास रिसोर्स क्या है? रिसोर्स में रिच है। रिसोर्स में क्या है? रिच है। और जो यूरोप है, यूरोप क्या है? रिसोर्स में पुअर है, रिसोर्स में पुअर है। लेकिन देखिए यहाँ का जो इकोनॉमी है सो क्या है? पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ का इकोनॉमी क्या है? डेवलप है। तो रिसोर्स अवेलेबल होने से ही कोई भी देश डेवलप नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ताकि देश अच्छा से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो ये हम लोग क्या समझे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरह से रिसोर्स का प्लानिंग किया गया है वो हम लोग देखें कि इसके लिए 5 ईयर प्लान लाया गया था। और मतलब कोई भी देश को डेवलप होने के लिए रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होने से कोई देश डेवलप नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? तो एक अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखिए अफ्रीका का, वहाँ पे रिसोर्स में रिच है लेकिन वहाँ का इकोनॉमिक क्या है? पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। लेकिन यूरोप को देखिए वहाँ पे रिसोर्स में रिच नहीं था, पुअर था, लेकिन फिर भी उसका इकोनॉमिक क्या है? डेवलप है, वो अच्छा विकसित देश है। तो क्या होता है? मतलब विकसित कॉन्टिनेंट है। तो ये हम लोग समझे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को कंजर्व किस तरह किया जाना चाहिए, वो टॉपिक अब हम लोग क्लियर करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में गांधी जी क्या बोले थे? तो गांधी जी बोले थे कि हमारे देश के गर्भ में, मतलब हमारे देश की धरती जो है, धरती माँ जो है, उसके गर्भ में इतना ज़्यादा रिसोर्स है, इतना ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है
कि पूरा देश के नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन हाँ अगर कोई अपना ग्रीड को पूरा करना चाहे तो इसके लिए क्या है, अनसफिशियंट है, उसके लिए उतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मतलब ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन नीड को पूरा किया जा सकता है। मतलब गांधी जी क्या बोले थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि रिसोर्स के बारे में गांधी जी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में गांधी जी क्या बोले थे, तो सीधा उसका डिफिनेशन लिखना पड़ता है। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एनी बॉडी ग्रीड। कहने का मतलब देखिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स, मतलब सभी को नीड को पूरा किया जा सकता है लेकिन कोई भी एक पर्सन के ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है। ग्रीड को जब पूरा कीजिएगा तो क्या कंजर्व कर पाइएगा, कोई भी रिसोर्स को नहीं कर पाइएगा। तो गांधी जी बोले थे कि अगर नीड को पूरा करना है तो ठीक है, ग्रीड अगर पूरा करने की बात है तो क्या होगा, कंजर्व नहीं हो पाएगा। तो ये किसका कथन है, तो गांधी जी का कथन है। अच्छा, एक और कथन है क्लब ऑफ रोम के बारे में। क्लब ऑफ रोम भी देख लीजिए जो कि आपको बुक में दिया हुआ, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट में क्या आया था, तो फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को कंजर्व करने की बात पहली बार कौन किए थे, क्लब ऑफ रोम। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पहली बार कौन किए थे, तो क्लब ऑफ रोम जो थे क्या किए थे, पहली बार कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब ये अपना रिपोर्ट में पहली बार क्या दिए थे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में दिए थे। एक और रिपोर्ट है ब्रूंटलैंड का, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट। ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में क्या किया गया था, तो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्या कहा गया था, क्या फर्स्ट बार क्या कहा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आया था सो किसके रिपोर्ट में आया था, तो ब्रूंटलैंड रिपोर्ट के में। यार क्लब ऑफ रोम क्या बोली थी, तो पहली बार कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात पहली बार किसके रिपोर्ट में आया था, तो क्लब ऑफ रोम के। गांधी जी क्या बोले थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, तो गांधी जी बोले थे कि नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है लेकिन किसी के ग्रीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन बोले थे, गांधी जी बोले थे। तो ये रहा रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्स। मतलब लैंड एज ए रिसोर्स किस तरह है, मतलब देखिए सबसे कंपलसरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है तो लैंड रिसोर्स ही माना जाता है, क्योंकि लैंड पे ही सब चीज़ है। हम लोग खड़ा है लैंड पे, एग्रीकल्चर होता है लैंड पे, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड रिसोर्स। तो हम लोग लैंड रिसोर्स को पढ़ने वाले। देखिए इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पढ़ने में जो मज़ा आता है वो टॉपिक क्या है, सॉइल। सॉइल इसी वीडियो में, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सॉइल जब पढ़ाएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।